बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे हम माइक्रोबायोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में बुक पढ़ते हुए उसके 9वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो है स्टीरिलाइजेशन। और आज हमने पढ़ना है स्टीरिलाइजेशन बाई रेडिएशंस। रेडिएशंस कहते हैं शुआओं को। शाबाश। जिस तरह रेज नहीं वर्ड इस्तेमाल होता RAY, रे। रे का मतलब शुआ और रेज शुआएं। Sterilization by radiation is also known as cooled sterilization because no heat is used in this method. The microorganisms are very susceptible to lethal effects of radiation. इसका दूसरा नाम क्या है बेटे स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस का? कूल्ड रेडिएशन या कूल्ड स्टीरिलाइजेशन। कूल कहते हैं ठंडा, बाकी जो प्रोसेस है उनमें तो हम गर्म कर रहे हैं ना, इसमें टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंतहाई हसास होते हैं। जब उन पे शुआएँ पड़ती हैं तो वो फ़ौरन इनइफेक्टिव हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं। अब बेटे इसका मैकेनिज्म क्या है? बाय रेडिएशंस alteration of chemicals takes place present in microorganism with the formation of new compounds which destroy the microbes. The vital structures of cells such as nucleoproteins are destroyed by radiation which kill the microbes. बेटे होता क्या है इसमें? फर्ज करें एक बैक्टीरिया, ये कोकाई बैक्टीरिया, जब इसके ऊपर शुआएं पड़ी तो वो क्या करेंगे, जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है इसके सेल का उसको ख़त्म कर देंगे। यानी जो DNA या RNA है उसकी सीक्वेंस को तोड़ मोड़ देंगे, तो वो जो नॉर्मल काम हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपायर हो जाएगा। अगर एक्सपायर ना भी हुआ तो वो मफलूज इस तरह का हो जाएगा कि वो खतरनाक रहेगा ही नहीं, लीदल इफेक्ट्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। अब बेटे इसके एडवांटेजेस क्या हैं स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन के थ्रू? हाँ जी हसन, क्या कुछ एडवांटेज ज़हन में आते हैं? क्या कुछ फ़वायद होंगे वसीम इसके? बेटे यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड पेरेंटर्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स। पर एंटरल कहते हैं वो दवाइयाँ जो मुंह के रास्ते ना दी जाए। एंटरल कहते हैं मुंह को, पार PAR का वर्ड का मतलब होता है अक्रॉस, सवाए मुंह के, और चाहे वो डायरेक्ट दी जाए, IV दी जाए, IM दी जाए, रेक्टल रूट के थ्रू दी जाए, किसी भी रूट के थ्रू दी जाए एक्सेप्ट ओरल रूट used for the sterilization of some bacterial and viral vaccines. No aseptic handling is required because sterilization can be done after packing. यानी पैकिंग करने के बाद इसको परफॉर्म किया जाता, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक इसकी ज़रूरत नहीं होती हैंडलिंग की। सही हो गया। अब डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है? क्या कुछ डिसएडवांटेज है? महंगी है, हाई कॉस्ट है इसकी, और दूसरे नंबर पे जो लोग रेडिएशंस को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके लिए हार्मफुल है कि अगर उनके सेल्स पे पड़ जाए तो उनको क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, उनके सेल्स को डीनेचर कर देंगी, कैंसर पैदा करवा देंगी। ये जो लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करते हैं तो वो इंतहाई ज़्यादा हिसास एरिया होता है, तो वो अपने आप को हमेशा शुआओं से बचाते हैं। इस तरह के कवरिंग भी लेके रखते हैं या लिबास पहन के रखते हैं, और इस तरह के वो केमिकल या दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं जिससे जो शुआ अगर पड़ भी जाए तो उससे उसके असरात ना आए। रेडिएशन में लीड टू चेंज इन कलर, टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी। कोई भी चीज़ है उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका जो साख्त है वो भी बदल सकती है, और उसकी हल पजीरी भी बदल सकती है। अब इसका मेथड क्या है बेटे? मेथड्स एग्जिस्ट to sterilize using radiation such as electron beams,
X-rays, gamma rays are subatomic particles. इलेक्ट्रॉन बीम्स इस्तेमाल होती हैं, एक्स-रेज इस्तेमाल होती हैं, गैमा रेज इस्तेमाल होती हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं। ये तीन तरह की रेडिएशंस के थ्रू स्टीरिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। EXG कौन कौन से रेडिएशन के तरीके हम पढ़ रहे हैं बेटी? कौन कौन से हैं? EXG। ई से कौन सी रेडिएशंस हो गई? इलेक्ट्रॉन बीम्स या इलेक्ट्रॉन रेज, ठीक हो गया। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक्स रेज, ये जो हम हड्डियां, अल्लाह ना करे किसी की हड्डी का कोई मसला हो, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो कौन सी करवाते हैं? एक्स रेज। और जी, गैमा रेज, ये भी रेडिएशंस की एक किस्म का नाम है। तीन तरह की रेडिएशन से क्या किया जाता है? स्टीरिलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग, बल्कि गैमा रेज पहले बताया गया। Gamma rays are very penetrating and are commonly used for sterilizing of disposable medical equipment such as syringes, needles, cannulas and IV sets. IV set, कैनोले, नीडल जिसे हम टीका वगैरह लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए गैमा रेज इस्तेमाल होती हैं। और बेटे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, गहराई तक इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग, electron beam processing is also commonly used for medical device sterilization. Electron beams use an off technology and provide a much higher dosing rate than gamma or X-rays. Due to the higher dose rate, less exposure time is needed and thereby any potential degradation to polymers is reduced. A limitation is that electron beams are less penetrating than either gamma or X-rays. अब बेटे ये दी जाती हैं ज़्यादा तादाद में, लेकिन इनका फ़ायदा क्या, ये थोड़े टाइम के लिए यानी थोड़े से टाइम में वही काम कर देती हैं जो कोई दूसरी बीम ज़्यादा टाइम में कर रही थी। लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा गहराई तक पेनिट्रेट नहीं होती। पेनिट्रेट कहते हैं जज़ब होना, ठीक हो गया। तो यानी ये सतही तौर पे स्टीरिलाइजेशन करेंगी, ठीक हो गया। अब आगे एक्स-रेज। X-rays are less penetrating than gamma rays and tend to require longer exposure times but require less shielding and are generated by an X-ray machine that can be turned out for servicing and when not in use. बेटे जो भी किसी की बोन का फ्रैक्चर हो जाए या कोई डेंस मैस हमने देखना हो, डेंस कहते हैं गहरा, भारी। फर्ज करें एक बच्चा पत्थर खा ले, छोटा सा पत्थर, तो वो हमने देखा, तो वो किससे देखेंगे? एक्सरे से। तो वो एक्सरा, वो तो एक आम मशीन से होता है ना। अब यही एक्सरे अगर किसी जरासीम वाली चीज पे डाली जाए तो वो तमाम जरासीम जो एक्सरे से ससेप्टिबल है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे या इनइफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये चीज बताना चाह रहा है। अब आगे एक और उसने रेज बताया, अल्ट्रावायलेट लाइट। ये जो बेटे पैसे वगैरह हम चेक करते हैं, जो बनफशी रंग की लाइट होती है, किस तरह का रंग होता है उसका? शाबाश, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर्पल, जामन की तरह, ठीक हो गया। ये नोट वगैरह चेक करते हैं, वो यूवी लाइट होती है और उस मशीन पे क्या लिखा होता है? ज्यादा देर इस्तेमाल ना करें, कैंसर का मौजब है। बेटे ये जो मशीनें होती हैं जहाँ ये नोट चेक करते हैं, या तो एक बल्ब होता है नीले रंग का या एक राड सा लगा होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट, ultraviolet light irradiation UV from a
Germicidal lamp is useful only for sterilization of surfaces and some transparent objects. Many objects that are transparent to visible light absorb UV. It also damages many plastics such as polystyrene foam. जुल्फ़कार क्या बताया गया इसमें? बेटे वो चीज़ें जिनके आर पार आम रोशनी गुजर जाती है, विजिबल लाइट, ये जो आम लाइट है जो हमें नजर आती है सफ़ेद, ठीक है, ये जिन चीज़ों के आर पार गुजर जाती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज वो हैं जो उस चीज़ में भी जज़ब हो जाती हैं और जज़ब होकर वो क्या करती हैं, स्टेरिलाइजेशन करती हैं। ये चीज़ बताना चाह रहा है। बंद करो इसे इमरान।